संवहन तंत्र सहित पौधा। आज इसके विषय में हम लोग देखेंगे। इससे पहले पढ़े हैं कि संवहन तंत्र रहित, जिसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। थैलोफाइटा पढ़े थे हम लोग, ब्रायोफाइटा पढ़े थे इससे पहले, और इस वर्ग के अंतर्गत जो शैवाल आता था, लैकेन आता था, उसके बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग देखेंगे जिस पौधा में संवहन तंत्र सहित पौधा। अब यहाँ इसको फिर से जान लेना एक बार जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि संवहन क्या है। तो संवहन पौधे में जड़ से तना होते हुए पत्ती तक पानी पहुंचने की क्रिया एवं पुनः जड़ से फ्लोएम के द्वारा तना होते हुए जड़ से तना होते हुए पत्ती तक जो भोजन पहुंचता है फ्लोएम के माध्यम से, और जड़ से पानी जो पहुंचता है स्टीम के द्वारा लीफ तक जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, उस ढंग के पौधे का ये संवहन तंत्र कहते हैं, जिस पौधे में यह चीज पहुंचता है, पानी और भोजन। तो इस ढंग के जो पौधे हैं संवहन तंत्र सहित पौधा, उसको हम लोग दो भाग में बांटे हैं बच्चों के पढ़ने के सहूलियत के लिए। एक में है बीज रहित और बीज सहित। तो बीज जिसमें कि बीज सीड्स एब्सेंट, यह टेरिडोफाइटा वर्ग हो गया। अब इस वर्ग के अंतर्गत जो जो पौधा आएगा हम लोग उसके विषय में पढ़ेंगे। तो ये इसमें बीज रहित, ध्यान दीजिए, बीज रहित इस ढंग का जो पौधा है, ये बीज इसमें नहीं रहता है। यह टेरिडोफाइटा ग्रुप के वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें जड़, पत्ती, तना विभाजित रहता है। जड़, पत्ती, तना रहता है, यह तीनों रहता है। संवहन ऊतक रहता है। इसमें भोजन जो है पानी के साथ ऊपर तक जाता है और फिर पानी भी जाता है संवहन के माध्यम से पत्ती तक। टेरिडोफाइटा में इसमें जड़, पत्ती, तना उपस्थित रहता है, संवहन का काम होता है इसमें। यह रहता कहाँ है तो छायादार और नम जगह पर। इसमें बीज नहीं बनता है, यही तो सिर्फ इसमें बीज सीड्स जो है नहीं बनता है, सीड्स नहीं बनता है। और इस पौधे का नाम है फर्न। इसका जो बनावट होता है, ये पत्ती रहता है सिर्फ लंबा लंबा, और झुका रहता है। इसमें जड़ भी रहता है, तना भी रहता है और लीफ भी रहता है, लेकिन इसमें बीज नहीं रहता। ये सड़क के किनारे या कहीं नमी वाली जगह पर वहां रहता है, नमी वाली जगह पर, छायादार जगह पर यह पौधा। इसका नाम है फर्न। अब हम लोग आ जाते हैं बीज सहित को हम लोग दो भाग में स्टूडेंट के अध्ययन के लिए इसको विभाजित किया, ताकि बच्चे को पढ़ने में सुविधा हो कि बीज सहित प्लांट, ऐसा पौधा जिसमें बीज हो। तो दो भाग में उसको नग्न बीजी और बीज सहित। तो यहाँ इसको आवृत बीजी कहते हैं और इसको अनावृत बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म ग्रुप में इसको लाते हैं नग्न बीजी। तो इसका बीज जो है सीड्स ढका नहीं रहता है, खाली रहता है, इसीलिए इसको अनावृत, वृत्त जो है इसके ऊपर में कवर नहीं रहता है, अनावृत बीजी। इसमें फूल भी नहीं रहता है, और यह सदाबहार होता है और बहुवर्षीय 2-4-5 साल या कि इसका एज उम्र रहता है। और ये काष्ठीय होता है, वुडी, लकड़ी मोटा सा तना रहता है, वुडी इसका लकड़ी का काम होता है।
जड़ तना पत्तियां डेवलप रहता है इसमें। नाम इसका है साइकस। इस प्लांट का नाम क्या है? साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस। अब हम लोग आते हैं इस पर बीज सहित पर आवृत बीजी में। हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजी। अब यहां से आवृत बीजी वर्ग, इसके अंतर्गत अधिकांश पौधे आते हैं। अधिकांश पौधे आते हैं, मैक्सिमम, जिसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, हम मनुष्य या और जाति उसको भोजन के रूप में लेते हैं। अधिकांश अवस्थाओं की पूर्ति इन्हीं पौधों से होती है। हम लोगों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं पौधों से होती है। जैसे समस्त अनाज, इसके बाद है समस्त अनाज, दालें, जितना भी दाल है, दालें, फल, सब्जियां, अनाज, दाल जितने प्रकार का है, फल, फ्रूट और वेजिटेबल, सब्जी। इनमें भोजन का संचय या तो भ्रूण कोश में या बीज पत्रों में होता है। इसमें भोजन का संचय भ्रूण कोश में होता है या बीज पत्र में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसको दो भाग में हम लोग वितरण किया है। दो भाग में, एक बीज पत्री, द्वि बीज पत्री, आवृत बीजी, जिसका बीज जो है ढका रहता है, ऊपर से कवर रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ सरसों है तो इसके अंदर में यह बीज रहता है और यह ऊपर से कवर से ढका रहता है। ये सब आ जाता है आवृत बीजी में। जो दाल है जितना, सभी जो है आवृत बीजी में आ जाता है। तेल, फल, सब्जी, जितना भी जिससे तेल बनता है सभी आ जाता है। अब यहाँ है एक बीज पत्री, जिसको हम लोग इस वर्ग के अंतर्गत लाते हैं मोनोकोटिलेडोन्स। इसको ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग तीन भाग करके। यहां से मोनो, इसको एक भाग कर लेंगे, इसको दो भाग कर लेंगे और इसको तीन भाग कर देंगे। मोनोकोटिलिडोन्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक बीज पत्री। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सिर्फ मात्र एक बीज रहता है। इस टाइप के पौधा में मात्र एक बीज रहता है। इसलिए इसको एक बीजी पत्री कहते हैं। इसमें संवहन की क्रिया
जाइलेम एवं फ्लोएम, इससे पानी चढ़ता है, इससे भोजन चढ़ता है। जड़ से तना होते हुए पत्ती तक यह पहुंचता है। संवहन की क्रिया जाइलम एवं फ्लोएम, जड़ से तना होते हुए पत्ती तक भोजन पहुंचता है। जाइलम का काम है पानी पहुंचाना और फ्लोएम का काम है भोजन पहुंचाना। हमेशा इसको याद रखना है। एक बीजपत्री में यहां हम लोग देख लिए, इसका उदाहरण है क्या? इसका उदाहरण है धान, उसके बाद घास, बांस, नारियल, तार, ईख, गेहूं। अब यहाँ एक बीजपत्री में मोनोकोटिलीडन्स में मात्र एक बीज रहता है इस वर्ग में, इसीलिए इसको एक बीजी पत्री कहते हैं। इसके अंतर्गत आ गया क्या? धान, घास, बांस, नारियल, तार, ईख और गेहूं। स्पष्ट हम लोग जान लेते हैं। आज के क्लास में इतना तक रहते हैं। कल जो है फिर हम लोग बीज सहित के बारे में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में अगले क्लास में देखेंगे।